जो है खैरलिंग महादेव का मंदिर है और ध्वजा दिख रही है आपको खैरलिंग महादेव लग रहा है ये। वाह क्या मस्त लग रहा है ना। तो चढ़ते चढ़ते ख्याल आया कि मैं अपने गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही भूल गया हूँ। बियर की बोतल भी पड़ी हुई है और ये गिलास पड़ा हुआ है। जय बाबा केदार दोस्तों। तो मेरा नाम है विवेक डबराल और मैं पौड़ी गढ़वाल देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और आप सभी लोगों को अभिनंदन से मेरे ये नए ब्लॉग में और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है मैं गांव से निकल चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ खैरलिंग महादेव मंदिर जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर के लगभग है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ, तो देखते रहिए, बने रहिएगा। सामने ये गांव है तो मैं नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, वहाँ पे जाऊँगा। फिर वहाँ से जो है खैरलिंग महादेव के लिए ऊपर इस रूट पे जाऊँगा। लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से खैरलिंग महादेव, तो इस रूट पे जाऊँगा। तो अभी जो है नीचे चलता हूँ जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी हुई है। और ये देखो पूरे ये खेत हैं, बंजर खेत हैं ये पूरे। पहले कभी यहाँ खेती हुआ करती थी पर अभी कुछ नहीं है, खाली झाड़ी झाड़ी हो गई है। और तो अभी ये रास्ता है जिस रास्ते से हम जो है गांव आते हैं जाते हैं, ये वही रास्ता है। ये तो सामने जो है आपको एक गांव दिख रहा होगा, ये भावड़ू गांव है और नीचे एक मंदिर भी दिख रहा है, ये मंदिर है। और ये ऊपर मेरा गांव है। तो ये सड़क भी दिख रही होगी आप, वो जो नीचे भेटी है, एक भेटी गांव है हमारा। बाज़ार भी है, छोटा मोटा सा है बाज़ार। तो वहीं पे गाड़ी खड़ी करी है मैंने, तो वहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके फिर इस रोड से होते हुए जाऊँगा। तो आगे मिलते हैं फिर आपको। और जो है ये सामने प्राइमरी स्कूल है। अब बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते पता नहीं, फ़िलहाल स्कूल बंद पड़ी हुई है। और ये जो है पहाड़ी रास्ता, मेरे गांव का पहाड़ी रास्ता है। इसी रास्ते से हम आते हैं जाते हैं और जो है हम पहाड़ चढ़ते हैं। तो तभी तो लोग बोलते हैं कि पहाड़ी चढ़ने में चलने में माहिर होते हैं। इसीलिए माहिर होते हैं क्योंकि हम जो है बचपन से ही पहाड़ चढ़ते हैं। दूर दूर स्कूल रहती है और हमें चढ़ के जाना पड़ता है पहाड़ पे। पैदल जो काम रहता है ज़्यादातर पैदल का ही रहता है, खेतों में जाना इधर उधर सब पैदल ही होता। मैं यहाँ से आ चुका हूँ सड़क पे, ये है रोड। और अब थोड़ा सा आगे और जाएंगे, गाड़ी फिर वहीं पे खड़ी है। तो सामने का व्यू देखो क्या मस्त व्यू लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ से फिर निकलते हैं फिर खैरलिंग महादेव के लिए। तो फिर मिलते हैं आपको, देखते रहिए। तो ये है सामने हमारे गांव का बोर्ड हिटोली, और एक ये रास्ता है गांव के लिए ऊपर। और अभी जो मैं भावड़ू में हूँ और यहाँ से ये रास्ता जो है गांव के लिए जाता है। और मैं जाता हूँ फिर आगे, मिलता हूँ फिर आपको मैं आगे। तो अभी जो है मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा जहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है वो जगह दिख रही है मुझे, तो आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो ये है स्कूल मौदार, ये गवर्नमेंट स्कूल मौदार है, यहीं से मैंने पढ़ाई करी है। और सामने जो है आपको फील्ड भी दिख रहा होगा स्कूल का। और यहाँ से जो है ये रोडें जा रही हैं नीचे, वो सोंडुल गांव है, वो सामने ये बडियार गांव है, और इधर साइड जो है पाटीसैंड भी है। और ये सामने का व्यू भाई, सामने देखो सामने कितने सारे गांव हैं ये। और ये सामने का व्यू देखो क्या लग रहा है, मस्त एकदम। सामने जो है हिमालय की रेंज भी दिखती है, बट अभी जो है उस साइड को बादल है तो दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो यहाँ से जो है हिमालय भी दिखता है पूरा यहाँ तक। और ये पूरा व्यू देखो, एंजॉय करो आप व्यू ये।
तो जी सामने साइन बोर्ड मुंडेसर 7 किलोमीटर, थापली 16, कलजी खाल 23 किलोमीटर और मैं जाऊंगा मुंडेसर। और खैरलिंग महादेव को मुंडेसर महादेव भी बोलते हैं। तो मिलते हैं आपको मुंडेसर में। और जो है यहाँ पे जो है रोड का काम चालू है, ये सामने जो है रोड का काम चालू है। और वो देखो सामने विंटर लाइन दिख रही है आपको, क्या मस्त व्यू लग रहा है। और ये इस साइड जो है खैरलिंग महादेव का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें जो है खैरलिंग के बारे में बताया गया है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, ये खैरलिंग महादेव के बारे में है। तो फिर निकलता हूँ मैं फिर यहाँ से, फिर मिलता हूँ आपको आगे। तो बाबा लोग, मैं पहुँच चुका हूँ मुंडेसर में और मैंने ये गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। और ये पूरा मुंडेसर है, सामने जो है स्कूल है मुंडेसर का, ये सामने स्कूल है। और ये जो है ये जो रास्ता जा रहा है खैरलिंग महादेव के लिए, तो मैं जा रहा हूँ पैदल खैरलिंग महादेव के लिए। और गाड़ी भी जाती है खैरलिंग महादेव तक, बट मैं पैदल ही जा रहा हूँ। और यहाँ से जो है आगे एक थेरेखाली नामक जगह है, वहाँ से जो है रोड कटती है, ऊपर जो है खैरलिंग महादेव का मंदिर है। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, तो चलते हैं फिर, बढ़ते हैं आगे खैरलिंग महादेव के लिए। तो यहाँ पे जो है मौसम पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि ठंड हो गई है यहाँ पे। और कल रात को जो है लगभग 2-3 बजे बारिश भी हुई थी, तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की बारिश ही हुई थी। तो इसलिए थोड़ा मौसम और ठंडा हो गया है। तो मैं अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ खैरलिंग महादेव की, आपको मैं रास्ता भी दिखाता हूँ कि कैसा रास्ता है। ये है रास्ता खैरलिंग महादेव का, और अभी उस चोटी पे जाना है हमें, वहाँ पे है खैरलिंग महादेव का मंदिर। और जो नीचे ये देख रहे हो, ये नीचे है मुंडेसर पूरा। ये सामने स्कूल है मुंडेसर का, और 2-3 दुकानें हैं यहाँ पे। और सामने नीचे गांव है, सूल है, सांगुड़ा है, मिर्चोड़ा है, और उस साइड भी गांव है। तो फिर आगे चढ़ते हैं। फिर तो चढ़ते चढ़ते ख्याल आया कि मैं अपने गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही भूल गया हूँ, तो मुझे नीचे वापस जाना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि गाड़ी में मैं सीधा उतरा, फिर उसके बाद मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था, तो ध्यान नहीं रहा। तो फिर गाड़ी में ही चाबी छोड़ दी मैंने, ध्यान से ही निकल गया। तो मैं वापस जा रहा हूँ, फिर मैं चाबी लेके फिर वापस जाऊँगा। आधा रास्ता तय कर लिया था मैंने, बट कोई नहीं, चलते हैं। फिर गाड़ी की चाबी लाता हूँ, फिर वापस आता हूँ फिर। तो मैं खैरलिंग महादेव पहुँचने वाला हूँ, बस इस मोड़ के बाद जो है आगे गेट आ जाएगा। तो सामने दिखाता हूँ मैं आपको गेट, अभी नहीं दिखेगा, वो थोड़ा उस साइड है, तो दिखाता हूँ। अभी तो चढ़ ही रहा हूँ मैं चढ़ ही रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी करी हुई है। ये देखो, बोतलें फेंकी हुई हैं, पॉलीथीन फेंकी हुई है, और डिस्पोजल गिलास फेंके हुए हैं, कुरकुरे के पैकेट्स पड़े हुए हैं। ये देखो सामने ये बियर की बोतल भी पड़ी हुई है, और ये गिलास पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये साइड देखो, कुरकुरे के पैकेट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो आप जब खाने पीने की चीज़ें लाते हो, तो उनको जो है वापस ले जा भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये खैरलिंग महादेव का जो है स्थान है, और यहाँ से जो है गेट शुरू है खैरलिंग महादेव का। तो ये चीज़ें जो है ना, आप ये बोतलें ला रहे हो और यहाँ पे दारू पार्टी कर रहे हो, ठीक है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है आपका, जो यहाँ पे आप दारू पियो, पार्टी करो, ठीक है। पहले अपना माइंड सेट कर लो कि हमें करना क्या है, हमें पार्टी करनी है या हमें दर्शन करने के लिए आना है। अगर आपको दारू पार्टी करनी है तो कहीं और जा सकते हो, इस साइड आना ही क्यों है, क्या है इस साइड, और जगह भी हैं, बहुत सारी जगह हैं, कहीं और जाओ। यहीं पे आके तुमने इतनी गदर और इतनी गंद मचा रखी है। ये देखो सामने कितना ज़्यादा कूड़ा है। तो दारू पार्टी वगैरह और बियर की बोतलें पड़ी हुई है। तो पहले अपना माइंड सेट करके आओ कि हमें करना क्या है, हमें दारू पार्टी करनी है या पिकनिक मनाना है, तो आप कहीं और जा सकते हो। यहाँ पे जो है मंदिर में आके
फिर जो है आप दारू पार्टी कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। और ये लोकल्स ही हैं, कोई बाहर के तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाहर के उतने लोग आते नहीं हैं, तो मोस्टली लोकल्स ही ये सब कर रहे हैं। तो क्या क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। बाहर के लोग क्यों आएंगे फिर यहाँ पे, जब आपने ऐसी गंद मचा रखी है यहाँ पे। तो मैं खैरलिंग महादेव में इंटर हो चुका हूँ। ये पूरा ग्राउंड है खैरलिंग महादेव का, और सामने जो है मंदिर है, और ध्वजा भी दिख रही है हमें मंदिर की। तो आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको मंदिर। दर्शन कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद जब दर्शन वगैरह हो जाएंगे फिर आपको मंदिर के पूरा मंदिर दिखाऊंगा, पूरा व्यू दिखाऊंगा मंदिर का, और मंदिर के आसपास की पूरी जगह दिखाऊंगा, और कुछ चीज़ें बताऊंगा भी, मंदिर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए। हर हर महादेव। जो है खैरलिंग महादेव का मंदिर है, और ध्वजा दिख रही है आपको खैरलिंग महादेव की। और मंदिर के ठीक सामने इधर देखो कितनी गंद मचा रखी है। ये कुरकुरे के पैकेट्स पड़े हुए हैं, ये गिलास पड़े हुए हैं, ये बोतलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये खाने पीने की चीज़ें सारी इधर पड़ी हुई हैं। तो ये गंद मचा रखी है इस साइड पूरी, ठीक मंदिर के सामने ही है ये गंद मचा रखी है। ठीक है, सफाई करने वाला कोई नहीं है। हालांकि कर सकते हैं सफाई, यहाँ के लोकल सफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कोई वो पड़ी नहीं है कि यहाँ पे हम सफाई कर लें। ठीक है, आते हैं खाली यहाँ पे आ गए एंजॉय करने, उसके बाद चल दिए अपने घर की ओर, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, तो फ़र्क पड़ता है भाई। बाहर के लोग भी तभी आएंगे जब यहाँ पे सफाई होगी, यहाँ का जो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हाँ जी खैरलिंग महादेव बहुत बड़ा फेमस है, एक मंदिर है जो कि ऊंची चोटी पे है, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। तो पहले जो है लोकल्स को ही जो है अपना सुधार लाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये आगे चल के ही कुछ हो पाएगा। ये सारे बोतलें वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे, कचरे इस साइड भी देखो, ये देखो क्या कचरा। हालांकि यहाँ पे मेला लगता है, मैं मानता हूँ कि मेले लगता है, मेले के टाइम पे होता है यहाँ पे भीड़ भड़ाका और कचरा हो जाता है, बट ये मेले के टाइम की नहीं है। ठीक है, ये जो कुरकुरे के पैकेट्स हैं ये देखो, ये बिल्कुल फ्रेश पैकेट हैं, ये मेले के टाइम के थोड़ी हैं, ये एकदम बिल्कुल फ्रेश पैकेट है। ये बोतलें देखो, बहुत सारी चीज़ जो मेले के टाइम की होती है उस टाइम जो है साफ़ हो जाता है, उस टाइम का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो ये है बात। तो चलता हूँ मैं आगे, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, तो देखते रहिए। हर महादेव। तो मैं खैरलिंग महादेव में हूँ, और ये है खैरलिंग महादेव का मंदिर, और दर्शन मैं कर चुका हूँ, आपको भी मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो ये देखो खैरलिंग महादेव मंदिर, ये शंकर भगवान को समर्पित एक मंदिर है, और ये माँ काली का मंदिर। यहाँ पे माँ काली शंकर भगवान के साथ शक्ति रूप में रहती हैं। और ये ध्वजा, ये देखो जो है, ये सामने मंदिर है खैरलिंग महादेव का। तो आपको मैं इस साइड से व्यू दिखाता हूँ, ये देखो व्यू क्या लग रहा है, ये सन और सामने का व्यू देखो कितना खूबसूरत है। और सामने जो है ये सगनौली गांव है, इसी के ऊपर जो है खैरलिंग महादेव का मंदिर है। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे भी खैरलिंग और नीचे भी खैरलिंग महादेव। तो हिस्टोरी बताऊंगा मैं, आप पहले ये व्यू एंजॉय करो यहाँ से। ये देखिए क्या मस्त लग रहा है। तो ऐसी बहुत सी जगह है जो इतिहास से भरी पड़ी हैं, तो कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो है ना तो कोई शिलालेख है ना कोई ताम्रपत्र है। तो ऐसे में केवल मात्र जो है जागर ही जो है माध्यम है, जो कि उसको सुनकर जो है इतिहास के साथ जो है कदम ताल लगानी पड़ती है। तो जागर में पूरा गाया जाता है इतिहास, खैरलिंग महादेव का बताया जाता है कि क्या है। तो जो मंदिर की स्थापना है 1795 ईस्वी में हुई थी। तो मान्यता है कि खैरलिंग के जो है 3 भाई और है, ताड़केश्वर, एकेश्वर और बिनसर। और जो यहाँ पे जो लिंग है वो खैर के रंग का है, इसीलिए भी जो है इसको खैरलिंग महादेव बोलते हैं। और जो है
काली जो है खैरलिंग महादेव के साथ रहती है। खैरलिंग देवता जो है नमक के भारे के साथ आया था। खैरलिंग महादेव बोलो या मुंडेश्वर महादेव बोलो, बात एक ही है। तो 16वीं सदी में जो है थेरवाल थे, एक व्यक्ति मांडू थेरवाल थे, जो नमक के भारे को ला रहे थे। तो जो उनको फिर जो है सगनौली की जो सरहद है उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पे जो है उनको लघु शंका लगी, तो उन्होंने जो है नमक के भारों को वहाँ पे रख दिया था। तो फिर उसके बाद वो उसे उठा नहीं पाए थे। वो दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे यहाँ से दिखाता हूँ कहाँ पे है वो, तो दिखाता हूँ मैं आपको। हमने जो है वो मंदिर है, तो जो उन्होंने जो है वो भारे को वहाँ पे रख दिया था, नमक के भारे को, तो वो फिर उसको उठा नहीं पाए थे। तो उसमें से जो है लिंग निकला। माना ये भी जाता है जो लिंग निकला वो बड़ी खैरी से निकाला गया, बड़ी मुसीबतों से निकाला गया। तो गढ़वाली में बोलते हैं बड़ी खैरी से निकला ये। तो जो लिंग निकला वो बड़ी खैरी से निकाला गया, तो इसलिए लोगों ने मत दे दिया, वो खैरलिंग के नाम से संबोधित करने लग गए कि ये बड़ी खैरी से निकला। जो है माधो असवाल थे, तो उनके सपने में माँ काली आई थी। तो उनके कहने पर यहाँ पे जो है स्थापना हुई थी। माँ काली और शंकर भगवान जी आए थे, तो उनके कहने पर यहाँ पे जो है स्थापना हुई थी। तो जो काली माँ थी वो नगर में थी, तो वहाँ से जो है उन्होंने भी इच्छा जताई कि मुझे भी यहाँ शंकर जी के पास जाना है। तो फिर उनके जो है उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की थी, तो वहाँ से जो है ध्वजा लेके फिर आए थे। तो तब से जो है हर साल यहाँ पे जो है 6-7 जून को यहाँ पे भव्य मेला होता है और ध्वजा चढ़ाई जाती है। बहुत ही सुंदर मेला होता है और 6-7 दिन का तो केवल मंडाण लगता है। उसके बाद जो है पहले दिन मेला होता है, तो दूसरे दिन जो है यहाँ पे ध्वजा चढ़ाई जाती है और सुंदर रहता है उस टाइम पे। पूरी भीड़ भड़ाका सब रहता है यहाँ पे, दुकानें पूरे, ये पूरी जो जगह है जो नीचे जो ये एरिया है पूरा भरा रहता है भीड़ से। तो खैरलिंग महादेव को जो है धावड़ी देवता भी बोलते हैं। तो जो यहाँ के पुजारी हैं वो सकनौली वाले हैं। सकनौली वालों को जो है पुजारी माना गया है। और जो थैर के हैं थैरवाल, उनको जो है मैती यानी कि मायके वाले माने गए हैं। और जो असवाल हैं उनको जो है ससुराल वाले माने गए हैं। तो जो है यहाँ पे पहले बलि प्रथा थी, तो पहले यहाँ पे बलि भी दी जाती थी। और जो बलि दी जाती थी वो भैंसा, जो मेल भैंसा होता है उसकी जो है बलि दी जाती थी। तो पहले दिन जब मेला लगता था तो पहले दिन जो है भैंसे के साथ, ध्वजा के साथ और भैंसे के साथ जो है गढ़वाली कल्चर के साथ ढोल डमों के साथ जो है भैंसा आता था और ध्वजा आती थी और फिर ध्वजा चढ़ाई जाती थी। तो पहले दिन जो है भैंसे को जो है घात देते थे और दूसरे दिन जो है उसको जो है बलि दी जाती थी। तो फिर लेकिन जो है फिर उसके बाद काफ़ी साल तक चला ये, मतलब पुराने लोगों से चलता आ रहा है, लेकिन फिर काफ़ी साल हो गए हैं अब तो बलि प्रथा बिल्कुल प्रतिबंधित है यहाँ पे। तो जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश करी है और आई होप मैंने अच्छा ही बताया होगा। तो ये पूरा ग्राउंड है, इस साइड पूरा ग्राउंड है और ये सामने जो है मंदिर है, इस साइड भी जो है पूरा ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो है जून के महीने में 6-7 तारीख को जो है मेला लगता है, बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। यहाँ पे पूरा भरा रहता है ये भीड़ से, उस टाइम काफ़ी भीड़ होती है, पूजा पाठ होता है और 7 दिन तक तो पहले जागर लगता है। फिर उसके बाद जो है ध्वजा के साथ जो है ध्वजा आती है यहाँ पे ढोल डमों के साथ, फिर यहाँ पे जो है ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो एक बार जो है मैं आपको ये पूरा फील्ड दिखा देता हूँ, कितना बड़ा ग्राउंड है और सामने सनसेट व्यू हो रहा है, उस साइड का भी व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पूरा ये ग्राउंड है, यहाँ से जो है ये पूरा ग्राउंड है, इस साइड को भी ग्राउंड है, उस साइड भी पूरा है, बड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो है मेला लगता है, यहाँ पे जो है सारी दुकानें और खाने पीने की चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और जो ये सामने जो है गेट है मंदिर का, और जो असवाल वाले हैं वो इधर से ध्वजा लाते हैं और जो थैर के हैं थैरवाल जो है वहाँ से ध्वजा लाते हैं, सगनौली वाले भी इधर से ही लाते हैं ध्वजा। तो ये है पूरा ग्राउंड और सामने का व्यू देखो आप, ये सामने जो है सनसेट हो रहा है और जो सन है वो है बादल के पीछे।
तो क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। और ये देखो क्या लग रहा है ये, वाह क्या मस्त लग रहा है ना। तो बाबा लोग, मैं निकल चुका हूँ मंदिर से घर की ओर। तो कैसा लगा आपको मंदिर खैरलिंग महादेव का, कैसा लगा ये व्लॉग? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि मंदिर के बारे में जान के कैसा लगा और मंदिर कैसा लगा। ये हमारा जो है, हमारा कुल देवता है खैरलिंग महादेव। तो एक बार फिर हर हर महादेव। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।